हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर भी है और इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो भी डिफेक्ट है यानी दृष्टि दोष हैं उनको कवर करेंगे और पार्ट सेकंड में कुछ अलग से कवर करेंगे। तो दो पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बट इससे भी पहले अब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि मानव नेत्र क्या होता है। तो देखिए, मानव के टोटल 5 संवेदी अंग होते हैं। हमें पता है कौन कौन से, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो ये 5 संवेदी अंग होते हैं और इनमें से जो मानव नेत्र है इसका काम होता है एक प्रकार से कैमरे का, यानी हम चीज़ों को देखने का इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आँख क्या है, तो आँख यहाँ पे आँख सजीवों का वह अंग है जो प्रकाश ऊर्जा के प्रति संवेदी होता है और इसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, मानव नेत्र। ठीक है, अब देखिए, मानव नेत्र जो होता है इसका जो लगभग व्यास होता है वो होता है 25 मिलीमीटर का, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर का। और ये आँख क्या करता है, फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। क्लियर। तो आँख के देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं। आँख के पार्ट याद करने का तरीका ये है कि आप मिरर के सामने जाइए, शीशे के सामने जाइए और धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है दृढ़ पटल। सबसे पहला है दृढ़ पटल। तो देखिए, दृढ़ पटल क्या होता है। हम जानते हैं मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है। तो इसका जो ये बाहरी परत होती है, जो एक प्रकार की मजबूत परत होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, ये अपारदर्शी होता है और श्वेत परत से ढका रहता है। तो आपने देखा होगा आपकी आंखें जो होती हैं उसके ऊपर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है, तो यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद जब आप और आगे पहुँचेंगे तो देखिए, हम यहाँ पे फिगर से आपको पूरी बातें बता रहे हैं। फिगर से आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले वाला पार्ट अभी हमने बताया, ये क्या होता है, दृढ़ पटल। उसके बाद ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोला जाता है कॉर्निया। उभरे हुए भाग को बोला जाता है, ये जो उभरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको आप आँखों में फील भी कर सकते हैं। आप आँखें मूंद के और उंगली रख दें अपनी आँख पे और जब आप आँखों को मूव कराएंगे तो आपको एक उभरा उभरा सा लगेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, जब हम कॉर्निया के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी एक प्रकार का लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है कलरफुल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। देखिए, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें काली होती हैं। तो उसका रीज़न यही आइरिस है। ये बात आपको समझ में आ रही कि इसका जो रीज़न है वो क्या है, आइरिस, यानी ये वाला पार्ट। तो यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आइरिस जो होता है ये एक प्रकार का रंगीन अपारदर्शी परत होती है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइरिस के बीच में एक ब्लैक होल दिखता है, छोटा सा सर्कुलर होल दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली, यानी प्यूपिल। इसी पुतली से होते हुए, बात ध्यान समझिएगा, इसी पुतली से होते हुए लाइट अंदर एंटर करती है। अब इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो इसका शेप कम हो जाता है और जब लाइट कम होती है तो इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुतली है ये लाइट के अमाउंट को, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, इसका बेस्ट एक एग्ज़ाम्पल हम इससे कह सकते हैं कि अगर दोपहर में हम बाहर हैं और अचानक अगर कमरे में, अंधेरे कमरे में गए तो हमें कुछ देर कुछ भी नहीं दिखता। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम अचानक अंदर जाते हैं तो हमें
चूँकि हम धूप में होते हैं तो इस पुतली का जो साइज़ है ये बहुत छोटा होता है। फिर जब हम अचानक अंदर पहुँचते हैं तो डार्क होने की वजह से इसको थोड़ा-सा बड़ा होने में, इसका साइज़ बड़ा होने में टाइम लगता है और इसी ड्यूरेशन में हमें अंधेरा दिखता है। सिमिलर यही होता है जब हम रात में गाड़ियाँ चलाते हैं। गाड़ी चलाते समय जब कोई सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो जब वो क्रॉस करती है तो कुछ देर हमें अंधेरा दिखता है। इसका भी रीज़न यही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मान लिया पेपर में क्वेश्चन आता है कि आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वैसे तो हमारा आंसर आइरिस होगा, लेकिन अगर पुतली दिया हो तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन हमारा आंसर है वो है आइरिस, क्योंकि आइरिस की जब परत बढ़ जाती है तो पुतली छोटी हो जाती है और जब ये आइरिस सिकुड़ जाती है तो पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉर्निया पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया, पुतली पढ़ लिया। फिर जब हम अंदर पहुँचेंगे तो ये हमें मिलता है लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्वेक्स नहीं होता और ये जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। अब वो सब्सटेंस कौन सा है, तो वो सब्सटेंस है टाइप 4 कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। देखिए यहाँ पे किससे बना होता है ये आपसे नहीं पूछा जाता है, बस हमें ये ध्यान देना है कि प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, और अंदर मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांचाभ द्रव। यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग कांचाभ द्रव। इसका काम क्या होता है, यहाँ से आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी अपने पथ से मोड़ देता है। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ पे अच्छे से फोकस हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक अंदर की ये एक लेयर है सबसे अंदर की, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। देखिए ये एक प्रकार का प्रकाश तंत्रिकाओं का जाल होता है। जैसे आप प्रोजेक्टर लिए हुए हैं, अगर आप चाहें प्रोजेक्टर को खुले आसमान में रख के खुले आसमान में आप वीडियो देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर पर्दे की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो लाइट रे जाके पर्दे पे पड़ेंगी तब आपको वो पूरी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इमेज देखने के लिए पर्दे की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जो लाइट यहाँ से जा रही है उसको यहाँ पे इमेज बनाने के लिए एक पर्दे की ज़रूरत है और वही पर्दा है रेटिना। तो रेटिना एक प्रकाश तंत्रिकाओं का जाल होता है, अनेक प्रकाश तंत्रिकाएं इसमें होती हैं और इन्हीं पे वस्तु की इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है पीत बिंदु। तो देखिए पीत बिंदु जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है और जो भी लाइट अपवर्तित होके इस पीत बिंदु पे मिलती है, ठीक है, अगर इस पीत बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें वो वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। एक पार्ट यहाँ पे छोटा सा मिस किया हम लोगों ने, मांसपेशियाँ। तो देखिए ये सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं जो लेंस को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब लेंस की फोकस डिस्टेंस को कम करने या ज़्यादा करने का काम करती हैं। अब इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या यूज़ है, तो देखिए एक होता है समंजन क्षमता, वो भी हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जो चीज़ नज़दीक है उसको भी हम क्लियरली देख लेते हैं, जो चीज़ दूर है उसको भी हम क्लियरली देख लेते हैं। अगर आपकी आई हेल्दी है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मांसपेशियाँ इस लेंस की फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, जिससे हर एक कंडीशन में जो इमेज है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद आता है अंध बिंदु। देखिए आँख, अभी हमने बताया कि रेटिना क्या होता है, प्रकाश तंत्रिकाओं का जाल होता है। यही प्रकाश तंत्रिकाएं भाई, जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ है, कहीं ना कहीं इस आँख से कोई सिग्नल माइंड को गया होगा, वो माइंड इसको रीड करता है और फिर हमें पता चलता है कि हमने ये वस्तु देखी है। तो आँख के जिस भाग से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, बात समझ में आ रही बात, कि आँख के जिस भाग से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु या अंध भाग।
क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको अंधबिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये हो गई प्रकाशिक सिराएं। प्रकाश सिराएं यानी ऑप्टिकल नर्व्स जो मस्तिष्क को जाती हैं। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इनमें आपसे जो बेसिकली पूछा जाता है, सचित्र वर्णन तो पूछा ही जाता है, साथ में पर्टिकुलर कुछ इनके वर्किंग यानी कार्य भी, क्रियाकलाप भी पूछे जाते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराए दे रहा हूँ। सबसे पहले आइरिस का काम क्या है? आई को कलर देना। कॉर्निया का काम क्या है? तो कॉर्निया का काम है प्रकाश को अपवर्तित करना यानी रेटिना पे फोकस करना, इसका भी एक थोड़ा सा काम होता है। उसके बाद पुतली, तो पुतली से ही प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। फिर लेंस, तो लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है बाहर से आने वाले प्रकाश को रेटिना पे फोकस करना। ठीक है, मांसपेशियों का क्या काम होता है? तो मांसपेशियों का काम होता है इस फोकल लेंथ, जो भी ये लेंस है आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को बदलना। रेटिना क्या होता है? तो रेटिना प्रकाश तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जहाँ पे वस्तु की इमेज बनती है। यहाँ पे वस्तु की इमेज से रिलेटेड आप ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो वस्तु बनती है उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऐसे है तो इसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो इस हिसाब का बनेगा, यानी इन्वर्टेड और रियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें ये जो ब्लैक पार्ट है, ये वाला ब्लैक पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है रक्तक पटल। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रक्तक पटल। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता है रक्तक पटल। और ये क्या करता है? ये ब्लैक कलर का होता है। तो इसका काम होता है कि जो लाइट यहाँ आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट होके इधर ना आ पाए, इसको ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आँख के अंदर एक एल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। क्लियर है? अब हम इस आई के बारे में कम्प्लीटली जान चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमारी आई हेल्दी है तो हमें सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखता है, लेकिन अगर आँख में कोई दोष है तो हमें चीज़ें साफ नहीं दिखती। तो अगर हम बात करें दृष्टि दोष की, तो जब हम किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष देखिए, किसी को हो सकता है नज़दीक का ना दिखता हो, किसी को हो सकता है दूर का ना दिखता हो, किसी को हो सकता है दोनों ना दिखते हों। तो अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से जो दृष्टि दोष होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से। तो ये इनके पार्ट हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। रक्तक पटल अभी हमने बताया था, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पुतली या नेत्र तारा जिसको हम बोलते हैं, तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, अतः नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आइरिस के किनारे मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जब प्रकाश ज़्यादा होता है और फिर बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद हमने बताया था आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? एक प्रकार का द्विउत्तल लेंस होता है। इसका काम क्या होता है? प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पे फोकस करना। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है, ध्यान समझिएगा, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग 1.44 होता है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऊतक होते हैं, मतलब ये जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, आइरिस की मांसपेशियां होती हैं, आइरिस के बाद में लेंस के जो ऊपर होती हैं, उनसे क्या होता है कि वो फोकस दूरी को, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, नेत्र लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। ठीक है, और हम पास और दूर दोनों वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। उसके बाद जब हम आगे पहुँचे थे तब ये बताया था कांचाब्द्रो या एक्वस ह्यूमर। ठीक, तो एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। ध्यान समझिएगा, कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग जो होता है वो नेत्रोद कहलाता है, यानी जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर। और जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, मैं आपको अभी थोड़ा फिगर में बता रहा हूँ,
देखिए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसको बोला जाता है नेत्रोद या जलीय द्रव, और यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसको बोला जाता है कांचाभ द्रव। दोनों में अंतर है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है वो नेत्रोद या जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर यानी कांचाभ द्रव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। वैसे इस वीडियो का जो पीडीएफ है नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो दृष्टिपटल यानी जो रेटिना होता है इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो सेल्स कौन से होते हैं? दो प्रकार के। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास करती हैं, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का आभास करती हैं, वे दंडाकार सेलें यानी रॉड सेल, और इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं वे शंक्वाकार सेल कहलाती हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, शंकु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोन। और कोन कलर, मतलब जो कोन शेप के सेल होते हैं वो कलर को आभास कराती हैं, और जो रॉड शेप के सेल होते हैं वो हमें उसके कहने का मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है यानी प्रकाश की तीव्रता है उसका आभास कराती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शंक्वाकार सेल कलर के लिए और दंडाकार सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए, ये दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अब देखिए, जिनकी आँखों में ये शंक्वाकार सेल नहीं होते उनको वर्णांधता की बीमारी हो जाती है, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक कलर को पहचान नहीं सकते। तो ये किसकी कमी से होता है? ये शंक्वाकार सेलों की कमी से होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने पीत बिंदु भी बता दिया है, अंध बिंदु भी बता दिया है, और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी। अब देखिए, नेत्र कार्य कैसे करता है उसके लिए भी हम बता चुके हैं। इसमें देखिए आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से प्रकाश ऐसे जाएगा और इस लेंस से अपवर्तित होकर के यहाँ पे इसकी इन्वर्टेड इमेज यानी जो उल्टा जो प्रतिबिंब है वो बन जाएगा, ठीक है, और हम वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। देखिए, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनना चाहिए। अगर रेटिना के पहले बनता है तो भी वस्तु साफ नहीं दिखेगी, और रेटिना के पीछे बनता है तो भी वस्तु साफ नहीं दिखेगी। यानी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे। क्लियर है? ओके। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया कि हम पास की वस्तुओं को भी आसानी से देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षमता होती है इसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस के फोकस दूरी बदलने की क्षमता को हम समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये क्षमता कम होती जाती है, तो जिसकी वजह से एक नया रोग पैदा होता है जिसको बोलते हैं आप ये कह सकते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। प्रेसबायोपिया में से उसको ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि आँख द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई स्वस्थ आँख है तो स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब ये दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो दूर बिंदु का मतलब होता है वह बिंदु, वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। आँख से अधिकतम दूर पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। और आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं क्या कहलाता है? निकट बिंदु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है।
क्लियर है। और ये नेत्र, दंड, शंकु ये हमने बता ही दिया है कि जो शंकुआकार सेलें होती हैं, रॉड के आकार की सेल होती है, दंडाकार सेलें होती हैं, ये हम बता चुके हैं। देखिए अभी आपको इतना ही तैयार करना है। आज हम लोगों ने आई के पार्ट तैयार कर लिया, उसको किस हिसाब से उनके क्या क्या यूजेस हैं ये तैयार कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके जितने भी डिफेक्ट हैं, दृष्टि दोष हैं, उन सबको पूरा कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। लेकिन इससे भी पहले आप इसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। एंड वंस मोर, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी। हैव ए गुड डे, थैंक यू।